फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका की एक खास सैनिक टीम एलीट टीम एक गुप्त मिशन पर घने और खतरनाक जंगल में पहुंचती है। जब वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी आसमान से एक भयानक तूफान आता है और वे उसमें फंस जाते हैं। इसी अफरातफरी और अंधेरे में कोई अनजान और डरावना जीव उन पर हमला कर देता है, जिसके कारण उनकी पूरी टीम जंगल में गुम हो जाती है। टीम का एक सैनिक अपने रेडियो सेट पर बेचैनी से मदद मांगता है और चिल्लाता है, हमारी टीम गायब हो गई है। उसी पल अचानक एक दूसरा सैनिक जोर से चीखता है और आंखों के सामने ही पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। लीडर अपनी गन निकालकर गोलियां चलाता है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। वह डर के मारे जंगल में भागता है और तभी एक विशाल डायनासोर उस पर झपट्टा मारता है और उसे मार डालता है। अगली सुबह अमेरिकी कैंप में एक औरत डर से कांपते हुए आती है। वह सबको बताती है कि एक पंख वाला बड़ा डायनासोर उसके पति को उठाकर ले गया है, लेकिन कोई भी उसकी अजीब बात पर यकीन नहीं करता। इसी बीच सोल्जर्स को एक ट्रक मिलता है जिसमें रेडियोएक्टिव मटेरियल भरा हुआ होता है और आसपास बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। एक सोल्जर कर्नल को रिपोर्ट करता है कि ट्रक मिल गया है और उनकी एक टीम गायब हो गई है। कर्नल इस गंभीर हालात को देखकर तुरंत एक रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला करता है। रेस्क्यू टीम बड़ी होशियारी से दुश्मनों के कैंप में चुपके से घुस जाती है। वे गार्ड्स को मार गिराते हैं और स्नाइपर टावर पर खड़े आदमी को दूर से गोली से मार देते हैं। टीम अचानक हमला करके सारे दुश्मनों को जल्दी से खत्म कर देती है। तलाश के दौरान उन्हें 3 मरे हुए अमेरिकी सोल्जर्स मिलते हैं और 2 सोल्जर्स जिंदा, जो एक पिंजरे में बंद होते हैं। जब वे निकलने वाले होते हैं तो एक छिपे हुए दुश्मन ने हमला किया, पर सार्जेंट ने अपनी मछेटी बड़े चाकू से उसे तुरंत मार दिया। सबको हेलीकॉप्टर से निकालने के बाद कर्नल उन्हें एक और नया मिशन देता है। एक जगह कुछ अजीब हो रहा है और उनका एक और स्क्वाड वहां लापता है। रात के वक्त इस नए मिशन पर टीम हेलीकॉप्टर में उड़ती है और जंगल की तरफ जाती है। हवा में हेलीकॉप्टर का सिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन वे किसी तरह सुरक्षित जमीन पर उतर जाते हैं। नीचे उतरकर उन्हें हाथी से भी बड़े पैरों के निशान मिलते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें और भी बड़े निशान और एक विशाल पंख का टुकड़ा भी मिलता है। आखिर में उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें हाथ से लिखा होता है, हमारा शिकार किया जा रहा है, वी आर बीइंग हंटेड। अब टीम को पूरी तरह समझ आ जाता है कि यहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर मौजूद हैं। अचानक किसी चीज ने बेकर के पैर को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया, लेकिन बेकर गोली चलाकर अपनी जान बचा लेता है। इसी जंगल में रशियन सोल्जर्स की एक टीम भी होती है, जिसकी लीडर एक लड़की होती है। जब डायनासोर उन पर भी हमला करते हैं, तो वे गलती से सोच लेते हैं कि यह सब अमेरिकियों की चाल है। बेकर की टीम एक गुफा के अंदर जाती है। वहां उन्हें गायब टीम के लोगों की लाशें मिलती हैं, जिन्हें डायनासोर ने बुरी तरह चीर फाड़ दिया था। अचानक उड़ने वाले डायनासोर उन पर हमला कर देते हैं। जबरदस्त गोलाबारी होती है और सोल्जर्स बड़ी मुश्किल से वहां से भाग पाते हैं। बेकर और वॉन जान बचाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वहां से निशाना लगाकर वे एक डायनासोर को गोली से मार गिराते हैं। नदी पार करने के बाद एक बहुत बड़ा डायनासोर बेकर और वॉन का पीछा करता है। वे बम फेंकते हैं और पानी में कूदकर खुद को बचा लेते हैं। पानी से निकलने पर उन्हें सोफिया नाम की एक रिसर्चर मिलती है, जो उन्हें अपने लैब प्रयोगशाला में ले जाती है। सोफिया बताती है कि उसकी पूरी टीम मर चुकी है और रशियन जनरल ने टाइम पोर्टल खोलने की मशीन बनाई थी, जिससे गलती से डायनासोर यहाँ आ गए हैं। वह जनरल अब भी पहाड़ों में एक और मशीन बना रहा है। डायनासोर लैब पर हमला करते हैं और सोल्जर्स उनसे लड़ते हुए एक बिल्डिंग में बंद हो जाते हैं। उनका एक सोल्जर बुरी तरह घायल हो जाता है। वह खुद को ब्लास्ट करके अपनी जान की कुर्बानी देता है ताकि बाकी सब बच सके। इसके बाद टीम एक नाव लेकर निकल जाती है और फैसला करती है कि इस खतरनाक मशीन को तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। टीम आखिर में रशियन जनरल के बेस पर पहुंचती है। उसी समय रशियन सोल्जर्स ने गलती से एक छोटे डायनासोर को मार दिया था। जवाब में उसके माँ बाप गुस्से में आकर पूरे बेस को तबाह कर देते हैं और सबको खा जाते हैं।
बेकर और सोफिया मशीन तक पहुंचते हैं और वायर काटकर उसे बंद कर देते हैं। मशीन तो बंद हो जाती है, लेकिन तभी डायनासोर बेस में घुसकर जनरल समेत सबको मार डालते हैं। बेकर अपनी टीम के बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़ाई में वह खुद मारा जाता है। जो थोड़े लोग बचते हैं वे हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। कर्नल बहुत गुस्सा होता है कि मशीन को क्यों तोड़ा गया, क्योंकि उसे वह अमेरिका के लिए चाहिए थी। सोफिया आखिरी में कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे डायनासोर जंगल के बाहर भी दिखने लगे हैं और यह अब पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं।